एक्सरसाइज 2 6 to 10 ओनली है ना, 6 to 10, एनी डाउट? सिक्स टू 10 नो। 7 and 8, 7 तो बिल्कुल बच्चों टाइप का क्वेश्चन है यार। ये तो रियलिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि तुमसे अगर एक क्वेश्चन बन जाए तो अगला क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। 6 नहीं बताऊंगा। कंप्यूटर सॉल्व्ड सेवरल प्रॉब्लम्स। 63.5 टाइम लगने वाला जीपी में है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, और टाइम कम होता जा रहा है। ठीक है, तो 63.5 मिनट्स टू सॉल्व एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट। मैंने टाइम ए बोला ना, फर्स्ट प्रॉब्लम को लगने वाला टाइम ए आर स्क्वायर, कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, n प्रॉब्लम्स। आई थिंक दिस इज द टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम 2 से प्रॉब्लम n। नाउ 127 मिनट्स टू सॉल्व फॉर एक्सेप्ट लास्ट वन, मतलब ए आर n-2। तो जिसका थोड़ा भी कॉमन सेंस है वो कहेगा ये दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर दो। इफ आई डिवाइड तो देखो डायरेक्टली हाफ और यहां पर r, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, r को कॉमन लेकर के सेम सीरीज बन रही है। नाउ मोर इंफॉर्मेशन, 31.5 मिनट्स एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट टू। एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट टू का मतलब ये वैल्यू। अब फिर दिख रहा होगा कि ये दो को सब्ट्रैक्ट कर दो। इफ आई सब्ट्रैक्ट तो 32 इज इक्वल्स टू ए आर। आई थिंक आई नो आर, तो आई गेट ए 64। अब तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पूछ रहा है वो। हाउ मैनी प्रॉब्लम्स सजेस्टेड, यहां से कर लो यार कि सर यहां से आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स निकाल देते हैं। 64 प्लस 32 प्लस 16, देखो इसकी वैल्यू 127 कब बन रही है, ऐड करते जाओ। 96, 106, 112 है ना, 120, 124, 126, 127। लोग समझ पा रहे हैं कि सर आ गया 127, तो 127 किससे मैच हुआ, ये क्वांटिटी, तो कितने टर्म है ये, n-2, 1 2 3 4 5 6, तो n-2 इज सेम एज 3 6 7th टर्म। तो फर्स्ट टर्म r की पावर 0, सेकेंड टर्म r की पावर 1, तो लास्ट टर्म मतलब 6 हुआ ना ये। कुछ लोग सोच पा रहे हैं ना कि सर वो 7th टर्म सीरीज का तो पावर 6 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी लगभग फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें तो तुमने किया नहीं होगा ना, इसलिए तुमसे बना नहीं है। हार्मोनिक मीन्स n is a root of the equation, n harmonic means inserted। पूछ लिया करो सॉल्यूशन, अच्छी बात है ना, इससे तुमको आईआईटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही लौटा देंगे वो।
ठीक है, कि बगैर एफर्ट वालों को कैसे ले लें अंदर। सबको पता है कि मुझे सिर्फ एपी आती है, तो ए और सी के बीच में H1 H2 HN, तो मुझे तो HP आता ही नहीं ना, तो क्या किया जाए? मैं तो ऐसे ही तो करूंगा। ठीक है, तो व्हाट यू आर इंटरेस्टेड, फर्स्ट एंड लास्ट मीन H1 निकालना है और HN निकालना है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट मीन, ठीक है। तो 1/H1 n+1। मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप पहचानना कि सर अभी पिछली क्लास में बिल्कुल ऐसा ही तो क्वेश्चन आया था, हमने तब भी पूछा था, हम आज भी पूछ रहे हैं, इसलिए वी विल नॉट रीच IIT। A-C यही है, Na NC+A। अब HN मैं कॉमन सेंस से लिख देता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद C और A इंटरचेंज हुए होंगे, ऐसा मुझको पता नहीं क्यों लग रहा है, फीलिंग आ रही है। तुम खुद HN निकालना, ठीक? तो मैं ऐसा मान के कर लेता हूं। तो यू हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, H1 माइनस HN, AC n+1 फर्स्ट माइनस लास्ट। जो मुझे लग रहा है वो मान के कर दे रहा हूं यार, ऐसा तुम खुद निकाल के देख लेना। कई लोग तो खैर निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, कि सर निकालते कैसे, हम तो सॉल्यूशन नोट करते हैं। LCM n² AC गलत लिख दिया, NC² NA² प्लस AC, ठीक, गॉट दिस। इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने से, Na+C माइनस NC+A कितना आ गया, n-1 A एंड n-1C A-C, ये आ गया। जो करेगा उसका आया है, ठीक है, सबका नहीं आएगा। So I got this. Now I think n is the root of, तो जो रिलेशन लिखा है n, उस क्वाड्रेटिक को पुट कर दो। तो इसी को कॉपी कर रहा हूं, AC by substituting in quadratic I find n² plus 1 AC Na² plus C², क्वाड्रेटिक में पुट करके रीअरेंज कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू, है ना, n² -1। क्वाड्रेटिक में पुट करने से ये आया है, तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर ये पूरी क्वांटिटी n² -1, तो ये गया, आंसर इज AC A-C। ठीक है ना, जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसको किया करो, बगैर किए कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई। ओवर अप टू 10। नाउ JEE मेंस, राइट, मेंस में तो लाना पड़ेगा, है ना, कि सर 99.9 परसेंटाइल तो लाए कम से कम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 10 में यार मल्टीप्लीकेशन करना है, an-1 दे दिया उसने, तो तुमको सम करना सिखाया है, यहां तुमसे मल्टीप्लाई करवा रहा है, n-1 अपॉन n+1, तो पुट करते चले जाओ। तो आई थिंक
n-1 अपॉन n-2, n को n-1 रखने से बस ऐसा करते जाओ, एक पैटर्न बन जाएगा कि सर कैंसिलेशन हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं डायरेक्टली, n-1, n+1, n-2, n सबको मल्टीप्लाई करता चला गया, n-3, n-1, n-4, n-2, देखो पैटर्न समझ में आएगा। तो आई वेंट अप टू लास्ट, सबको मल्टीप्लाई करके, तो दिख रहा होगा ना कि सर ये कैंसिलेशन पैटर्न ये जा रहा है। तो आई गेस लोग समझ गए कि 2 ये टर्म बचेंगे और 2 न्यूमरेटर बचेंगे। तो तुम कहां तक गए थे, तुमको A1 तक जाना था ना, तो A2 अपॉन A1 तक चला गया। तो A2 अपॉन A1 इज व्हाट, इस फॉर्मूले से A2 अपॉन A1 2 - 1 2 + 1 1/3। तो आई थिंक लोग फॉलो कर गए कि सर न्यूमरेटर के 2 बचेंगे ना, न्यूमरेटर के 2, सॉरी ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के भी ये 2 बच गया और इसका न्यूमरेटर का 2, तो इसके सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म 1/3 2/4 यही आया होगा ना। तो आई थिंक 2 रिमेन्स 1 रिमेन्स, ऑल गेट कैंसल्ड, हो गया आंसर ये तो फाइन, बाकी सब कट गया। नाउ आई थिंक दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओनली A1 ओनली an अपॉन A1। ओके, हाँ, जेईई मेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अप टू 15, 11 12 13 13 तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, 11 तुमसे बन जाएगा, ठीक है। सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, ईच टर्म इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, सही तो कह रहे हैं। A बराबर AR प्लस AR स्क्वायर, यही मतलब निकला, सॉल्व फॉर R। ट्वेल्व में कोई दम नहीं है, ठीक है, हाँ, अप टू 15 14, जिसमें थोड़ा दम होगा तभी बताऊंगा ना, एकदम बगैर दम वालों को क्या बताना। 14 और 15 में कोई एक, एनी वन, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 14 बता देता हूं, चलो, दोनों सेम ही है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया है कि फर्स्ट मिनट में 150 नोट्स काउंट हुए, सेकंड मिनट में भी 150 नोट्स, फिर 10th मिनट के बाद एपी स्टार्ट हो गई, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 10th मिनट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नहीं, कोई कहेगा 14 हो गया, कोई कहेगा 15 हो गया, फिर मैं दोनों को न्यूट्रलाइज कर दूं, फिर मैं दोनों को ही छोड़ दूंगा, उससे बेहतर है कि मैं किसी एक को बता दूं, क्योंकि दोनों का आइडिया ऑफ सॉल्विंग एकदम एक जैसा है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने 10th मिनट से स्टार्ट किया, तो 10th मिनट में तुमने 150 नोट गिने, सही है, फिर उसके बाद जो तुम नोट गिन रहे हो वो एपी में आ रहे हैं, लाइक दिस, कि सर इस तरह से एपी आ रही है ना। कुछ लोगों को इसका मतलब समझ में आया है कि सर ये स्टार्टिंग फ्रॉम 10th मिनट, सही। तो नोट्स का सम क्या होगा, है ना। तो तुमने कहा कि सर मान लीजिए दे आर एन इन नंबर, मैं कुछ एन मिनट्स की बात कर रहा हूं, 10th मिनट, 11th मिनट, 12th मिनट एंड सो ऑन, ऐसे हाउ मैनी मिनट्स, एन मिनट्स। अरे इसको मैंने फर्स्ट गिना है, इसको सेकंड गिना है, इसको थर्ड गिना है, तो लोगों ने एपी का सम कर दिया, 2a प्लस n-1, यही होता ना फॉर्मूला, 2a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना था, -2 था ना, ठीक है। ये नोट्स काउंटेड फ्रॉम 10th मिनट टिल एंड,
ठीक। अब ये जो सम है, मानते हो ये वो रिमेनिंग नोट्स का सम है, और तुम 9 मिनट तक कितने गिन चुके हो? तुम 9 मिनट्स में गिन चुके हो टोटल 150 इंटू 9, तो टोटल नोट्स कितने बचे? 1350 को घटा दो 4500 में से, है ना, टोटल नोट 4500 तुमको गिनने हैं ना, 4500 में घटा दो 3150। तो मैं जानना चाहता हूं कि टोटल नोट्स कितनी देर में गिन लूंगा, तो इससे तुम n निकाल लो। तो एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक है जिसका आंसर आ जाता है, मुझको पता है इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। लोग निकाल लेते हैं कि सर इसका n की वैल्यू आ गई। अब मानते हो आंसर n नहीं है, आंसर n+9 है, ये है आंसर। गॉट इट? हाँ, n के 2 आंसर थे और लकीली उसने दोनों आंसर ऑप्शन में डाले हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि एपी घट रही है, टाइम कम होता जा रहा है, तो एक समय आते आते वो 0 हो जाएगी, फिर वो इंक्रीज करेगी, फिर वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो लोगों को जितना समय ये नोट गिनने में लगेगा, उसके बाद वो, समझ पा रहे हो? तो n के 2 आंसर, लेकिन जो पहली बार में यहां आ गया बस वो आंसर एक्सेप्ट होगा। तो जो n की स्मॉलर वैल्यू है ना वो एक्सेप्ट होगी, बिगर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक। तो जो भी n का आंसर आएगा ना उसमें स्मॉलर आंसर आई विल पिक। क्योंकि लोग समझ पा रहे हैं कि सर वो ये घट रहा है ना, तो ये 3150 फिर और घटेगा, सम और घटेगा, फिर घट करके, ठीक है ना। सम तो इंक्रीजिंग है क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है, लेकिन डिक्रीजिंग एपी में क्या होगा, ये टर्म कम होते होते एक समय 0 हो जाएगी। अब तुम्हारा n यहीं पर एंड हो गया कि सर इस टाइम पर आपका n आ गया, राइट, इस टाइम पर आपका आंसर आ गया, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होता होता 0 हो गया, तो घटा, और फिर यहां से माइनस होना शुरू हुआ। तो तुमको लगता नहीं कि सर जितना आंसर यहां आया था, फिर उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज और ऐड हुई, लेकिन फिर बाद में आप नेगेटिव वैल्यूज ऐड करोगे, तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये जो आंसर यहां आया था ना, वही आंसर आफ्टर सर्टेन नेगेटिव वैल्यूज भी सेम आंसर आ जाएगा। तो वो जो 2n आए हैं ना, उसका ये मतलब है, ठीक। तो इसलिए तुम समझ पा रहे हो कि मैं तो स्मॉलर n पिक कर लूंगा। 16 तो बहुत इजी है, बेचारे ने पूरा सॉल्यूशन ही दे दिया कि लोग टर्म को पहचान नहीं पा रहे हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो उसने खुद ने लिख के दे दिया है ना, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। 16 क्वेश्चन तुमको खुद को पहचानना चाहिए था कि अरे यार ये तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर लिखा है, बीच में 3 इंटू 4 है, तो ये तो साफ साफ हिंट दे रहा है ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर यूज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सीधा डिफरेंस लिखना, ठीक है। तो 16th इज परफेक्ट। 17 मुझसे बनेगा नहीं, 17 मैं नहीं बता पाऊंगा, टफ क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 18 एंड 20, 18 डू योरसेल्फ, ठीक है, और 20 इज ए सिंपल एजीपी, ठीक। मैंने तो तुमको n टर्म्स की एजीपी सिखा दी, ये तो बेचारा तुमसे सिर्फ 10 टर्म्स की एजीपी पूछ रहा है, सॉल्व योर ऑन योर ओन, ठीक है। एजीपी मैंने पढ़ाई एक्चुअली ना, बता दूंगा तो तुम फेल हो जाओगे ना, एंड आई डोंट वांट यू टू फेल इन एटलीस्ट जेई मेंस में 98 से बिलो का मतलब है फेल, ठीक। एजीपी के फॉर्मूले मैंने पढ़ाए नहीं, किसने कहा मैंने एजीपी के फॉर्मूले पढ़ाए हैं? मैंने तो सॉल्व करने का आइडिया बताया है। 21 से 25, 22 क्वेश्चन एक्चुअली अधूरा है, ये गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया। 22 में करेक्शन ये है G1 G2 G3 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड,
बिटवीन L कॉमा N, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको दोबारा से करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं, ठीक है। 23 बताने लायक है ही नहीं, अप टू 25। अप टू 25 डन। 24 तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, ठीक है। 26 टू 28, 25 क्लास में रहा करो, ठीक। 25 क्वेश्चन बताओ भाई इसे, कोई 25th क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको बताओ कि क्लास में जो बच्चे पूरी क्लास बहुत सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं, पूरा होमवर्क है ना, पूरे ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, उनकी रैंक, उनको तक रैंक आसानी से नहीं मिल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका श्योर अंडर 100 रैंक आ जाएगा, ऐसा नहीं है, तब भी डिफिकल्टी आ रही है। तो यार तुम तो रेगुलर ही नहीं हो, तुम तो क्लास में नॉर्म आते नहीं हो ढंग से, है ना। तो उसको घर पे बिठाओ, कहो कि तुम घर पे ही रहा करो, वहीं तुम अच्छे हो। 26 एक मैंने लोगों को फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, डायरेक्ट लिखा हुआ है ना। यू कलेक्ट बी स्क्वायर टर्म्स, बस तुमको हिंट मिल जाएगा। बस मेरी तरफ से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लोग कर लेंगे कि सर ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लिखा हुआ है। तो दे ऑल नो कि ये तब ट्रू होता है व्हेन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो इससे तुम लोग, कुछ लोग समझ गए कि सर 3b बराबर 15a बराबर 5c। और फिर इसके बाद वो जो स्कूल में सिखाते हैं वो कर दो, कि स्कूल में k बताया जाता है, तो बस अब ऑप्शन चेक करने से दिख जाता है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू आ रहा है, ठीक है ना। k/15, k/3 एंड k/5 दे आर ABC। तो इसमें देख लेना AP का ऑर्डर ABC नहीं आता है, वो कौन सा आंसर है वो देख लेना। ट्वेंटी सेवन अभी तुमने लास्ट क्लास में भी पूछने की कोशिश की थी ना, तो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, देखो यही IIT मेंस वाले अपने ही क्वेश्चन को रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो यही सेम क्वेश्चन तुमने अभी कोशिश की थी, ये क्वेश्चन नंबर 7, अरे नंबर भी मैच कर रहा है सर, 27 एंड 7, है ना। तो वहां पर बेचारे ने फॉर्मूला दे दिया, तो तुम वो 7th क्वेश्चन को रट के नहीं गए कि सर हम सारे पुराने आए हुए, तुम लोग सुनते नहीं हो ऑनलाइन पे लोग क्या कहते हैं, ऑनलाइन के सारे बच्चे तुमको एक ही वर्ड सुनाई देगा, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, PYQs प्रीवियस ईयर्स, ठीक है ना। वो लोग सिर्फ PYQs ही सॉल्व करते हैं उसके अलावा कुछ नहीं करते, उसके अलावा सिर्फ वो क्लास अटेंड करते हैं और सॉल्विंग के नाम पर वो PYQs करते हैं, दैट्स इट, खत्म, उनकी लाइफ इतनी ही है। तो मेरे ख्याल से उनको रटवाया जाता होगा कि तुम लोग रट के जाओ। तो वो लोग लकी थे कि पूरे पेपर में एक सवाल उनसे बन गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2004 में आया था, वही सेम क्वेश्चन 2018 में आ गया, ठीक है। तो याद करके गए थे कि अरे सर ये तो n इवन वाला क्वेश्चन आ गया, वही सेम, तो वहां पर उसने सम की वैल्यू निकाल के दे दी थी, तो रटा हुआ काम आ गया कि अरे आंसर nn+1² होता है, ठीक है ना। नहीं, अब तो ऑनलाइन चेंज हो रहा है, दिस इज नॉट ऑनलाइन है, ये तो ऑफलाइन है, यहां तो तुमको रोज ही डिस्कशन होता है, ये कोई ऑनलाइन क्लास कहां है, ठीक है। यहां तो टीचर तुम्हारा डाउट मना भी कर देता है कि तुम क्लास में रेगुलर नहीं आते हो, हाँ, तो तुमको बताने से भी मना कर देता है।
ये पुराने जमाने की बात हो रही है, पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट में चेंज आ रहा है। गॉट इट? तो कुछ लोग समझ गए ना कि सर बी में आपको n को 40 पुट करना है और a में आपको n को 20 पुट करना है, तो यू विल गेट द आंसर। और इस क्वेश्चन का मैंने तुम लोग को कहा था कि खुद से फॉर्मूला निकालना, तो देखो एक प्रॉब्लम में तो उसने फॉर्मूला तुमको निकाल के दिया, उसने खुद ने दे दिया, और देखो अगले 2018 में क्या हुआ, 2018 में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम खुद डिराइव करोगे। समझ पा रहे हो? तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर इसमें n इवन है ना, तो इसमें आप आखिरी टर्म, अरे अभी लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो आखिरी टर्म होगी सीरीज की, क्योंकि देख पा रहा हूं जब भी 2 स्क्वायर है 4 स्क्वायर है तो उसके साथ इंटू 2 अटैच है, तो जब n इवन होगा तो आखिरी टर्म है तो n स्क्वायर लेकिन उसके साथ 2 अटैच होगा। सही है? तो जिसको अकल है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कहेंगे सर सबको एक एक बार ले लीजिए और फिर एक एक बार छोड़ दीजिए। तो एक एक बार कौन से टर्म छूटेंगे? 2 स्क्वायर, है ना, डेरिवेशन ऑफ दिस रिजल्ट जो कि उसने 2004 में दे दिया था। तो ध्यान रखना, तुम लोग जिस तरह का होमवर्क मैं दे रहा हूं, जो भी होमवर्क मैं दे रहा हूं तुमको वही करना है, तुमको कॉमन पब्लिक नहीं बनना। ध्यान रखना कि सर वो मेरे फ्रेंड्स एक्स जगह पर वाई जगह पर जाते हैं, दे आर डूइंग PYQs, मैं भी कर लूं क्या? तो ये बताओ ये क्या है? तुम्हारी 2 एक्सरसाइज जो है, एक एक्सरसाइज जेईई मेंस को समर्पित है और एक जेईई एडवांस को समर्पित है। तो तुम्हारी शीट क्या है? हाँ, शीट जिसने कर लिया, क्या उसको लगता नहीं कि उसने सब कुछ कर लिया? ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आफ्टरवर्ड्स प्रीवियस जेईई मेंस, प्रीवियस जेईई एडवांस। समझ गए? तो किसी के भी फ्लो पे नहीं जाना है, हमको अपने फ्लो पे चलना है। राइट? लेट अदर्स फॉलो, है ना, वी डोंट फॉलो, वी मेक अदर्स फॉलो। समझ गए? तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए मैंने ये क्या किया। राइट? तो इससे तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया कि सर तो एकदम बेकार सा क्वेश्चन है, nn+1 2n+1 by 6। और इसमें तुम समझ ही रहे हो कि सर इफ आई टेक 2 स्क्वायर आउट, 4 आउट, तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n/2 स्क्वायर, एंड यू अंडरस्टैंड कि स्क्वायर्स का सम, फॉर्मूले में n की जगह n/2 डाल दो। जिसको बुद्धि है वो समझ पा रहा है। एंड आई होप कि बुद्धि सबके पास है कि हाँ सर हम भी समझ गए, क्योंकि हमें भी बुद्धि है ना। तो इन दिस फॉर्मूला n को n/2 डाल दिया। तो इस मैनिपुलेशन के बाद यू गेट दिस आंसर। गॉट इट? अब 2004 में क्वेश्चन उसने ऑड में पूछा था, रिमेंबर कि सर ऑड के लिए क्वेश्चन, इफ n इज ऑड देन व्हाट। तो अगर n ऑड है तो लोग बुद्धि लगा के समझ गए कि सीरीज तो n स्क्वायर पर ही टर्मिनेट होगी। मैं n ऑड की बात कर रहा हूं, 1 स्क्वायर 2 टाइम्स 2 स्क्वायर, आखिरी टर्म तो n स्क्वायर ही होगी। लेकिन अगर n ऑड है तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर ऑड टर्म तो 1 इंटू लिखी हुई है, 2 इंटू 4 स्क्वायर। सही है? तो आखिरी टर्म होगी n स्क्वायर, ये होगा सीरीज। अगर n ऑड है तो इसका मतलब इसका बिफोर टर्म n-1 स्क्वायर इंटू 2, ये होगा n ऑड का आंसर। तो फील कर पा रहे हो कि सर क्योंकि मैंने n ऑड का आंसर निकाल लिया है, ये आंसर n इवन का है। तो तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये रिजल्ट के लिए आप इस रिजल्ट में डायरेक्ट जाएं और n की जगह n-1 रख दें। बुद्धि लगाओ, n-1 इंटू n स्क्वायर बाई 2 प्लस n स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर फॉर n इज ऑड। समझ गए कि सर इस प्रॉब्लम के थ्रू मेरे 2 पर्पस सॉल्व हो गए। मेरा 2004 का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और मेरा 2018 भी क्लियर हो गया।
डिस्कशन ओवर इजी। 23 क्या है इसमें? इफ सेकेंड नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी, क्या दिक्कत है? देन द, अच्छा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, छोड़ दो उसे। ठीक है यार, जो क्वेश्चन कंप्लीटली करेक्ट है उनको तो करने में दिक्कत हो रही है, अब जो क्वेश्चन अधूरे हैं उनको कैसे करें, है ना? छोड़ दो उसको, क्योंकि इसमें करेक्शन होने की जरूरत है। व्हाट इज दैट? बार। अरे वो बेमतलब में बार लगा है, दैट इज सिंपल ब्रैकेट, वो n-1 ब्रैकेट ट्रीट करो उसे, ठीक है ना? कुछ भी बार नहीं है वो, x प्लस n-1 सिंपली। कुछ लोगों को याद आ गया कि सर ये क्वेश्चन क्लास का इलस्ट्रेशन था, है ना? ये सीक्वेंस एंड सीरीज में इलस्ट्रेशन लिया गया था और वहां पर आपने इस क्वेश्चन को पुट किया था, हैज रूट्स अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1। कुछ लोगों को याद आ रहा है ना, कि इलस्ट्रेशन था क्लास का और आंसर 11 आया था। डिस्कशन ओवर। लास्ट क्लास हम कुछ एक्सरसाइज 2 समर्पित है, एक्सरसाइज 2 समर्पित है तुमको प्रिपेयर करने के लिए कि तुम जेई एडवांस के सवाल कर पाओ, ठीक है ना? जो एक्सरसाइज 2 कर लोगे तब जाके एक्सरसाइज जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स को फेस करने लायक बनेंगे, है ना? मतलब पहले जेई एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है और लोग जो है डायरेक्टली थ्योरी पढ़ने के बाद सीधे पीवाईक्यूज में घुस जाते हैं, है ना, कि सर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो पहले तैयार तो हो जाओ। ओके चलो चेक करता हूं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेट मी सी। करो, वेरी गुड प्रॉब्लम।
क्या बात है, आंसर आ गया? गलत आया आंसर। करना कैसे? कम से कम स्क्वायरिंग तो बोल दो यार। हाँ, है ना। और तुम जानते हो कि जब मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो फिर मैं चेक भी करता हूं, क्योंकि मैं स्क्वायरिंग करने पर जानता हूं कि एक्स्ट्रा आंसर्स आ सकते हैं, है ना। तो गारंटी लोगों ने स्क्वायरिंग की है। 4 साइन स्क्वायर। अब तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मजबूत हो गई होगी। 1 + 4 साइन 4x कॉस 2x। डेफिनेटली मन कर रहा होगा प्रोडक्ट इनटू सम। 2 टाइम्स साइन 6x प्लस 2x। यहां पर थिंकिंग आ गई है ना कि सर इसकी भी पावर 2 को वैनिश करा दीजिए, है ना। तो पावर 2 को वैनिश करने के लिए तो cos 2 थीटा होता है ना, मदद करने के लिए। 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। कुछ लोग जानते हैं मेरे ख्याल से इस बात को। 6x प्लस पाई बाई 2। बात दिमाग में जा रही है। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है ना। हाँ, माइनस साइन थीटा। तो इसी स्टेप में लिख लेता है 2 + 2 साइन 6x। बस, तो मैनिपुलेशन तो हो गई कि सर सॉल्विंग तो बहुत इजी हो गई। आई नाउ गेट साइन 2x इज इक्वल्स टू हाफ। आंसर तो इतना इजी आ गया कि मैनिपुलेशन तो बहुत सिंपल थी। लेकिन अब तुम जानते हो कि इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका पीरियड होगा, कि ये क्वेश्चन तो रिपीटिशन लेंथ से होगा, और रिपीटिशन लेंथ को यहां थोड़ी देखेगा। रिपीटिशन तो इस ओरिजिनल इक्वेशन में लोग देखेंगे कि सर यहां जाइए और इस पूरी एक्सप्रेशन का पीरियड निकालिए। सही है ना। कि ये जो पूरा फंक्शन है, आई रीड ऑल टर्म्स वन साइड टू बी सम एफ एक्स। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिपीटिशन लेंथ चाहिए। तो व्हाट इज द रिपीटिशन लेंथ ऑफ दिस क्वांटिटी? अब तो तुम लोग जानते हो, 2π/3। व्हाट इज द रिपीटिशन लेंथ ऑफ दिस क्वांटिटी? पाई। cos 2x पाई। ठीक है। तो इन टोटल स्टार्ट हो जाओ एलसीएम लेने पर। तो एलसीएम कितना? 2π तो आया, है ना। मुझे लगता है मैंने गलत आंसर बोल दिया। आई थिंक शायद किसी ने सही बोला था। हाँ, सही लिख के बैठे हो कार्तिकेय, ठीक बोल रहे हो आंसर। ठीक है। आई थिंक यू आर करेक्ट। चेक कर लेते हैं। तो मानते हो एलसीएम तो 2π आ गया। तो इन टोटल पीरियड इज 2π। कॉमन रिपीटिशन लेंथ, जितने भी एक्सप्रेशन में क्वांटिटी लिखे हुए हैं उन सबका कॉमन रिपीटिशन लेंथ इज 2π। इज दिस क्लियर? कि सर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन पीरियोडिक विल रिपीट आफ्टर 2π। तो आप जानते हो कि किसी भी 2π लेंथ का आंसर ले आओ। तो तुमको तो पता है कि मैं 0 से 2π इंटरवल ओपन ये चूज कर रहा हूं। तो x को इंटरवल 0 से 2π, तो यू अंडरस्टैंड कि 2x विल गो फ्रॉम 0 से 4π, है ना। तो 0 से 4π में हाफ वैल्यू 2x बराबर π/6, 5π/6, 2π प्लस π/6। 2π प्लस π/6 कितना हो गया? 2π
कुछ लोगों को पता है कि जब हमको जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखना होता है तो हम लोग पीरियोडिक की मदद से करते हैं, है ना। और पीरियोडिक कौन डिसाइड करता है? जो तुम्हारी इक्वेशन लिखी होती है, जो इक्वेशन होती है उसका हम लोग पीरियड ढूंढते हैं, है ना। जब हमने cos x का क्वेश्चन उठाया था, इक्वेशन कंटेनिंग cos x, cos 2x, cos 3x, तो हमने उस इक्वेशन में तीनों प्रेजेंट थे। तो मेरे ख्याल से लोगों को लॉजिक समझ में आ गया कि मैंने ये रिपीटिशन लेंथ कहां से सोचा है ना। हमेशा से ही तुम्हारी इक्वेशन ही डिसाइड करती है कि कॉमन रिपीटिशन लेंथ किसकी निकालनी है, राइट। तो तुम्हारी जो इक्वेशन है उसका रिपीटिशन लेंथ चाहिए मुझे, आफ्टर विच योर कंप्लीट एक्सप्रेशन रिपीट्स। 2 pi plus pi by 6 इज हाउ मच? 13, है ना। एंड 2 pi plus 5 pi by 6 कितना हो गया? 17। मेरे ख्याल से ये 2x है, सो x इज अभी मैंने आंसर नहीं किया है। अब लोग समझ रहे हैं कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुट करूंगा। हाँ, cos स्क्वायर का π/2 होता है, चिंता मत करो। मैंने कौन सा cos स्क्वायर का लिखा था? मैंने cos 2x का लिखा था, मैंने cos स्क्वायर का थोड़ी लिखा है, ठीक है। मैंने ओनली cos 2x का लिखा है। तो आई गेस पुट करो। अब जितने लोग समझदार हैं वो लोग पता क्या करेंगे, वो लोग पुट करते समय सारा का सारा ध्यान सिर्फ लेफ्ट हैंड पर रख देंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर आंसर आया है तो दोनों LH और RH न्यूमेरिकली बराबर हुए होंगे। ऐसा थोड़ी है कि सर वन साइड -4 वन साइड 4 स्क्वायरिंग होके बराबर। लेकिन मैं इस बात से अच्छी तरह फैमिलियर हूं, सर ऐसा थोड़ी कि यहां पर 2 है और यहां 4 है, स्क्वायरिंग होके बराबर आ गया, ऐसा संभव ही नहीं है। तो अगर स्क्वायरिंग से आंसर आया है तो जो गलत आंसर है वो इस सिचुएशन का है, इस सिचुएशन का, ठीक। तो मैंने पता क्या किया, मैंने कहा कि क्यों राइट हैंड पे मेहनत करते हो, ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर है, योर राइट हैंड इज ए नॉन नेगेटिव नंबर। तुम केवल और केवल इसको क्यों नहीं चेक करते हो कि सर ये नंबर, बस आप तो ये ध्यान दो कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी भी स्क्वायर होके बराबर आ सकती है। मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू का तो कोई डाउट है ही नहीं, स्क्वायरिंग करके लाए हो भाई, तो अगर इस इक्वेशन से आया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रही ही होगी ना, ठीक। तो क्यों मैं पूरी वैल्यू निकालने पे ध्यान दूं, मैं तो सिर्फ इतना ध्यान देता हूं कि स्क्वायरिंग होने पर कौन गलत दे सकता है। जब ये नंबर नेगेटिव होगा बस वो ही गलत है, क्योंकि इस नंबर का नेगेटिव आना अलाउड नहीं है। तो जरा पुट करो 3 π/12, 3 π/12 कितना हुआ? π/4, π/4 प्लस π/4, π/2 पॉजिटिव, सही आंसर। 5 π/12, 5 π/4 प्लस π/4, 6 π/4, दैट इज 3 π/2। 3 π/2 साइन इज नेगेटिव, गलत आंसर। 13 π/12, 13 π/4, 14 π/4, 7 π/2, 7 π/2 का मतलब है 4 पाई माइनस π/2, नेगेटिव आंसर। कुछ लोग समझ रहे हैं? 17 π/12, 17 π/4, 18 π/4, 9 π/2, 9 π/2 मतलब 4 पाई प्लस π/2, सही कहा मैंने, 4 पाई प्लस π/2 करेक्ट आंसर। तो भाई तुमने सही आंसर नहीं दिए, दो आंसर आ रहे थे, तुमने सिर्फ एक ही आंसर लिखा है, ठीक है। तो नाउ करेक्ट आंसर इज 2n पाई प्लस π/12, 2n पाई 17 π/12। तो मुझे लगता कि किसी ने ये फुल आंसर मुझे लिख के दिया था, है ना। n इज इंटीजर, दिस इज योर x। देख लो, आई डोंट थिंक कि जितने लोगों ने भी आंसर लिखे थे
फुल आंसर किसी का भी सही नहीं था, केवल मुझे ये आंसर दिखाई दिया था, लेकिन मुझे ये आंसर किसी का भी नहीं दिखाई दिया। एलसीएम से निकाली है 3x प्लस पाई बाई 4 की, प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तुम खुद घर पे इस बात को सोचना कि सर व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, इसके बारे में घर पर सोचना, तो यू विल कम टू नो कि इसका पीरियड 2 पाई ही होता है। तो x में कुछ भी क्वांटिटी ऐड करने से ना पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता। अरे साइन ऑफ a प्लस बी फॉर्मूले से खोल दो इसको, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। कुछ लोग समझ गए कि सर ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये आपके पीरियड में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है ना। पीरियड कब चेंज होता है? जब यहां x के साथ कुछ कोएफिशिएंट आ जाता है, 2x। समझ गए? तो मेरे ख्याल से ये रहा। अरे तुम अलग तरीके से कर लो, तुम कहोगे सर मेरे को ये कंसेप्ट नहीं सिखाया, तो तुम इसको एक काम करो, खोल दो 1/√2 साइन 3x प्लस 1/√2 कॉस 3x। मेरे ख्याल से अब तो तुम समझ ही जाओगे, सही है ना। अब तो तुम गारंटी समझ जाओगे कि हाँ अब मुझे 2π/3 का लॉजिक समझ में आ गया, कुछ बात दिमाग में गई। ठीक, तो बेसिकली अगर fx का पीरियड t है, ठीक, तो लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ f(ax) की बात की थी, लेकिन अब मैं तुमको कह सकता हूं कि y(ax) ओनली। अगर मैं ax प्लस b की बात करूं, x की जगह सम ax प्लस b, तो भी आंसर t/a ही आएगा। समझ गए? आंसर इज गोइंग टू बी t/a ओनली। तो प्रॉब्लम अच्छा था, ठीक। और अभी मैं पीरियोडिक की डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि कॉस स्क्वायर एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। मैं इस तरह की बात में पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है। जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब चेक करेंगे, अभी क्यों दो बार मेहनत क्यों करूं, ठीक। अभी तो मैंने सिंपली साइन 2x कॉस 2x साइन 3x प्लस पाई बाई 4 इसकी मदद ली है, बस खत्म। और फिर उसके बाद तुमको कॉमन पता ही है कि सर एलसीएम, तो बस एलसीएम के आइडिया से मुझे ये आंसर मिल गया, ठीक। अगला क्विकली, अभी 11th क्लास के कंसेप्ट्स केवल, बस नो 12th क्लास आइडियाज। फटाफट करो, ये तो खुश होने वाला क्वेश्चन है। अरे नहीं, जिस तरह से 9th का बच्चा 11th की तैयारी करता है ना, कि सर हमको तो 9th क्लास में थे, हमको कैलकुलस पढ़ा दी गई, तो इसी तरह से कुछ 11th के बच्चे जो हैं, जो 11th में एंटर हुए हैं लेकिन वो 9th में जेई की तैयारी करके आ गए ना, तो पहले उनको अपने पुराने जो पुअर आइडियाज बताए गए हैं थोड़ा सा उनको सफाई करनी पड़ेगी, ताकि अच्छे आइडियाज को स्पेस मिल सके। हो गया भाई? अरे तो बहुत छोटा क्वेश्चन है यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
Anyone quickly? Samarth. Y is correct. And what about X? हाँ सही है, सही है समर्थ। अरे मैं टेंथ पढ़ाता ही नहीं हूँ, टेंथ के बच्चों को थोड़े आईआईटी की तैयारी करवाता हूँ। ट्वेल्थ तक तो जाकर के वो थक जाएगा बेचारा, ठीक है ना। साफ साफ बताया तो टेंथ में रह करके मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी करो। अब यहां देखो 11वीं 12वीं में आकर के लोग ओलंपियाड पढ़ रहे हैं, तो जब उम्र निकल गई तब ओलंपियाड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आईआईटी का टाइम है, सही समय पर सही चीज करो। ओके, मेरे ख्याल से तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि सर एक इनइक्वालिटी और दो वेरिएबल, इसका मतलब ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो लोगों ने इजिली ऑब्जर्व कर लिया कि दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू 1। आराम से सोचना क्यों, है ना। y माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 1 सबको दिखाई दे रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 1। आई थिंक कॉसेक स्क्वायर की रेंज सबको पता है। कॉसेक की रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो उसके स्क्वायर की रेंज क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 1। तो योर पावर इज ग्रेटर इक्वल टू 1। पावर चाहो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर पढ़ लो कि सर कॉसेक स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ग्रेटर इक्वल टू 1। तो मानते हो ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 2 हो गई। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर इक्वल टू 2, जबकि मुझसे कहा गया है कि लेस देन इक्वल टू 2 लाना है। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, इक्वल होना पड़ेगा। माई नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू एंड आई एम सपोज टू मेक इट लेस और इक्वल। तो भाई एक ही तरीका है, उसको बराबर 2 करो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ पा रहे हो। अरे साइन थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 1 ये कह रहा है तुमसे, तुम यही तो कहोगे कि सर साइन थीटा को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा की तो हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है और आप कह रहे हो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यू हैव ओनली वन चॉइस, मेक साइन थीटा 1, नथिंग एल्स। ठीक, तो अब तुम समझ गए कि सर इसे 2 आने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो ये 2 तो तब आएगा ना जब ये 1 आ जाए और ये 2 आ जाए। ठीक, तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली क्लियर कि योर कॉसेक स्क्वायर एक्स बिकम 1, योर वाई बिकम 1। वाई तो डायरेक्ट आ गया, और अब तो तुम्हारी मर्जी है, इसको कॉट में जाके करो, कैसे भी करो यार, साइन में जाके करो। तो आई थिंक योर आंसर इज n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 2। n is integer. Easy. आसान। केवल ऑड पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, है ना, कि सर आई कैन सिंपली राइट इट ऑड पाई बाय 2। अरे बेचारा 2n प्लस 1 एंड 2n माइनस 1 दोनों ही ऑड होते हैं, आराम से सोचो, ठीक है ना। तो इफ यू ओनली राइट 2n प्लस 1 पाई बाय 2 दैट इज सफिशियंट। अगला क्या तुमको फील हो रहा है कि सर ये प्रॉब्लम 2 इक्वेशन 2 अननोन है ना। अब की बात तो जितना अननोन है उतना इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग की सर, है ना। तो यहां पर ऑब्जर्व करो, कुछ हिंट आएगा। तो मेरे ख्याल से क्लिक कर रहा है कि सर इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
इफ आई एड देम आई गेट 1, सही। एंड फॉर्मूला तो पहचानते होगे, cos x cos y प्लस sin x sin y। आई अंडरस्टैंड cos ऑफ x माइनस y, फील करना चाहिए, ठीक। एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट हाफ cos x cos y माइनस sin x sin y, cos ऑफ x प्लस y। लेकिन अब की बात तुम समझ रहे हो ना कि सर ये कोई सिंगल वेरिएबल थोड़ी है कि दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, तो आप अपने वो पीरियोडिक फंक्शन वाले आइडिया से जाओ। अब ये सिंगल वेरिएबल थोड़ी है यार, ये तो दो अननोन है, एक्स एंड वाई। फील कर पा रहे हो? तो यहां पर मैं अपने जनरल सॉल्यूशन के आइडिया से करूं कि भाई मुझे दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सॉल्व फॉर देम। अब की बार ऐसा थोड़ी कि एक्स सेटिस्फाइंग सिंगल एक्स इज हियर, सिंगल एक्स इज हियर, कि सर कॉमन आंसर निकालना है, तो आपका वो पीरियोडिक फंक्शन वाला आइडिया। कुछ लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक। तो आई थिंक यहां पर मैं जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल हेल्प ले सकता हूं। कॉस की वैल्यू 1, इवन पाई, 2n पाई, n इज इंटीजर, कॉस की वैल्यू हाफ। अब यहां पर यू आर फ्री टू टेक एनी अदर लेटर, कि सर यहां पर आपने n यूज किया है तो मैं कुछ m यूज कर लेता हूं, प्लस माइनस 5/3। जनरल सॉल्यूशन से तुम फैमिलियर हो। नाउ आई थिंक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है ना भाई, मेरे पास दो अननोन भी तो हैं, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो अब तुम कहोगे x और y निकाल लो जैसा 10th में सिखाते हैं, एड देम 2x, तो देख लो x कितना आ गया, n प्लस m पाई प्लस और माइनस 5/6। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन ठीक है ना। आई सब्ट्रैक्ट तो आई गेट y, m माइनस n पाई प्लस माइनस 5/6। देख लो एक बार मैंने आंसर सही निकाला है या नहीं, ठीक। वेयर m कॉमा n आर इंटीजर्स। तुम अच्छी तरह समझ रहे हो मैंने दो लेटर क्यों यूज किए, ठीक, जिससे कि तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम रहे कि सर मैं m को 5 ले रहा हूं, मैं n को -2 ले रहा हूं। यू आर फ्री टू टेक एनी इंटीजर फॉर m फॉर n, ठीक है ना। m और n के लिए तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, जो मर्जी, बस इंटीजर होना चाहिए। गॉट इट? कि यार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं वेयर आई हैव टू इक्वेशंस, आई हैव टू अननोन। क्विकली 5 seconds। मैंने मैनिपुलेशन ठीक किया है ना, 2 आएगा, मैंने ठीक किया है, वो मैंने मैनिपुलेशन कर दिया, तुम समझो। हाँ हाँ बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि सर x निकल आया है, किसी में पुट करके y निकाल दो, राइट, ठीक है। अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी का आइडिया लेते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट। एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फाइंड थीटा satisfying, let's solve for theta satisfying, ठीक। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली m और n में आंसर देंगे यार, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिए मेक यूज ऑफ ग्राफ, कि सर अब तो प्रॉब्लम पीरियोडिक से ही होंगे, इसके लिए तो बेस्ट आइडिया इज ग्राफ। तुमको ग्राफ आता ही है,
साइन थीटा, y वर्सेस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। अब तुम समझ रहे हो कि जब मैं ग्राफ का यूज करूंगा तो उसकी सिर्फ एक पीरियोडिक लेंथ पर बात करूंगा कि साइन थीटा रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, तो किसी भी 2 पाई लेंथ में आंसर निकाल दो, किसी भी 2 पाई लेंथ में। तो 0 से 2 पाई इंटरवल अगर मैंने चूज किया तो यू कैन सी आंसर टू इनइक्वालिटी इज ओनली पाई से 2 पाई। योर आंसर इज पाई से 2 पाई, ये आंसर आया ओपन इंटरवल कि सर दिस इज माय आंसर। ठीक, अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये जो आपने आंसर लिखा है ये तो सिर्फ 0 से 2 पाई का आंसर है, तो हाउ टू गेट ऑल आंसर्स? तो लोगों को पता है कि क्या करना है, 2n पाई, 2n पाई where n is what? Integer, theta belongs to। ठीक, तो इनइक्वालिटी कंपेयर टू इक्वालिटी ज्यादा आसान होता है, ठीक है ना। इसमें तुमसे लोग कम मैनिपुलेशन करवाते हैं। चलो यहीं पर इसी में करो, है ना। फाइंड थीटा क्विकली, 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं। ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मोर देन हाफ। तो तुमने फिर से कोई भी 2 पाई लेंथ चूज की, तो तुमने चूज किया कि 0 से 2 पाई इंटरवल अगेन। तो 0 से 2 पाई इंटरवल यू कैन सी हाफ। तुमको तो ग्राफ की समझ है, तुम तो बहुत हाई फाई क्वेश्चंस कर लेते हो कि सर हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पता नहीं क्या क्या करा दिया था यार। तो क्या मैं साइन की वैल्यू हाफ से बड़ी देख नहीं पाऊंगा? आराम से देख लूंगा कि यार ये तो π/6 से लेकर 5π/6 आ रहा है, और वो भी ओपन इंटरवल, क्योंकि तुमने स्ट्रिक्टली मोर देन हाफ लिखा है। तो माय आंसर इज π/6 टू 5π/6 ओपन इंटरवल। अब लोग समझदार हैं कि सर ये तो सिर्फ आपका 0 से 2 पाई का आंसर है, व्हाट अबाउट ऑल वैल्यूज? तो लोग जानते हैं क्या करना है। n is integer, this will be your theta। very easy है ना, कुछ ज्यादा ही आसान है। ठीक, फाइंड x, फाइंड x। चलो वही जो तुमको प्लांट किंगडम पढ़ा रहे थे। जो ज्यादा बोलते हैं ना क्लास में, वो एग्जाम में कुछ नहीं बोल पाते, उनका ब्लैंक रह जाता पेपर कि सर क्लास में तो बहुत उछला करता था ये, है ना।
ऐसा ऐसा कॉमनली बहुत सुनने में आता है। और जो टॉपर होता है ना वो बिल्कुल साइलेंट होता है, साइलेंट, बस वो धीरे से आंसर बोल के चुप हो जाता है, बस धीरे से बोलेगा सर 36, बस उसके बाद चुप, उसको फिर आगे पीछे कोई मतलब नहीं। ओके, आई थिंक तुम लोग समझ गए कि सर फिर से अब की बार cos x के ग्राफ की बात करोगे आप, और कोई भी इंटरवल, चलो मैं 0 से 2 पाई फिर यूज कर लेता हूं, 0 से 2 पाई, तो -1/√2 वैल्यू, तुम लोग को रिडक्शन फॉर्मूले की तो आइडिया है ही, दिस नंबर इज पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज 3 पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 है ना, 5 पाई बाई 4। तो ग्राफ देख ही लेते हो कि फ्रॉम हियर टू हियर, तो फाइनल आंसर इज एन इंटीजर। बहुत बहुत लाइफ आसान है, चिंता मत करो। 5 seconds क्विकली। चलो एक एक लल्लू क्वेश्चन और करो, फिर थोड़ा ढंग का देता हूं। हालांकि इनइक्वालिटी बहुत इजी होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अब तक आ जाना चाहिए कि सर ये तो 10x का ग्राफ, एनी पाई लेंथ, जो भी तुमको पाई लेंथ देखना हो, इफ आई लुक एट -π/2 से π/2, तो ग्राफ से देख सकते हो आंसर इज ओपन इंटरवल 0 से π/2, सही है ना। अब तुम समझ रहे हो कि फंक्शन इज पीरियोडिक, फंक्शन रिपीट्स आफ्टर लेंथ ऑफ पाई, तो करेक्ट आंसर इज टू कवर एवरी वैल्यू। अगला, कैसी बात करो, प्रॉब्लम के आंसर को कोई याद करता है क्या? हो गया? सही है रुद्र, आई थिंक फैक्टर हो गए। तुमको साइन स्कीम तो मैंने सिखाया है, इसको 10x को x की तरह पढ़ो ना, सही है ना। तो तुमको नंबर लाइन तो आती है,
x माइनस 1 x माइनस √3, तो आंसर इज 1 2 3 है ना, बट हियर x इज व्हाट 10x, तो सॉल्विंग इनइक्वालिटी आई गेट दिस। यहां तक बात समझ में आ गई कि सर ये आंसर है। अब तुम तो जानते हो कि यार इसका सेंस तुमको है, तो अब डायरेक्ट x को यही खत्म करते हैं, राइट। 10x 1 से बड़ा, 10x √3 से छोटा, तो मेरे ख्याल से कोई भी पाई लेंथ, आई प्रेफर माइनस π/2 से π/2। टेन एक्स की वैल्यू 1 एट π/4, √3 एट π/3, तो आई थिंक ग्राफ की समझ तो तुमको आ ही चुकी है। तो वैल्यू बिटवीन 1 से √3 कहां आ रही है, π/4 टू π/3, तो योर आंसर इज π/4 टू π/3। बट अगेन तुम फील कर पा रहे हो कि सर फंक्शन रिपीट्स आफ्टर पाई, तो कंप्लीट सेट ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी, मैं तो सिर्फ एक इंटरवल एक पाई लेंथ का आंसर दे रहा हूं ना, तो तुमको सारे आंसर कवर करने के लिए तुम समझ ही रहो। x बिलोंग्स टू आंसर, फाइनल आंसर। 10 seconds क्विकली। काफी आसान है, सही। मैंने तो पहले ही कहा इक्वेशंस के कंपैरिजन में इनइक्वालिटी इज क्वाइट इजी। अगला सही करके दो मुझे ये क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी करो। चलो आज तुम लोग को होमवर्क ट्रिगो इक्वेशन से देता हूं ना, कि सर सीक्वेंस की तो प्रैक्टिस काफी है, लेकिन ट्रिगो इक्वेशन से हमने अभी कुछ भी होमवर्क नहीं किया है ना। तो आज ट्रिगो इक्वेशन से देता हूं कल के लिए, क्योंकि टेस्ट में तो मैंने ट्रिगो इक्वेशन फुल दिया है, क्योंकि अपना चैप्टर खत्म हो गया ना यार। तो कल, और तुम ट्रिगो इक्वेशन देख ही रहोगे सर, काफी आसान चैप्टर है ना। इज इजी एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स। जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते जाओगे आसान होता चला जाएगा, कि सर ट्रिगो आसान होता जा रहा है। ट्रिगो इक्वेशन में कंपाउंड एंगल का इजी वर्जन, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल और इजी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इजी, है ना। इससे ये पता पड़ता है कि जो लोग हिम्मत रख के आगे बढ़ते हैं उनकी लाइफ इजी होती जाती है, और जो लोग शुरू में ही डर जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। नहीं, कि डरना नहीं चाहिए, मूव अहेड। तो कल का होमवर्क बहुत ही कम है, ओनली प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 2 3, बस केवल 33 क्वेश्चंस, 11 11 11। और तुम तो जानते हो सर ट्रिगो इक्वेशन है, इसका मतलब है हल्के ही सवाल होंगे। तो कल के लिए मैं तुमको सीक्वेंस से कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, ठीक है, ओनली ट्रिगो इक्वेशन। कोशिश करना आकाश, ठीक है। ये दो तो फुल हैं, ठीक है। और अगर तुम मुझसे क्लास में कहोगे कि सर ये पूरा नहीं कर पाए, सिर्फ 5 कर पाए, तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा।
ठीक, लेकिन PT1 और PT2 में तो कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। और तुम एक बार करने जाना, तुमको देखना PT1 तो बहुत आसानी से यूं ही निपट जाएगा कि सर बहुत फास्ट हो गया, कि आपने इतना बढ़िया क्वेश्चंस कराए थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कि क्लास प्रोफिशिएंसी टेस्ट के क्वेश्चन बहुत इजी थे उसके कंपैरिजन में, है ना। ये तुम्हारा रिवीजन चल रहा है ना कि सर कंपाउंड एंगल का रिवीजन हो गया, लो साथ के साथ। ओके, हो गया भाई, हाँ सही किया है यशराज, गुड। अब उससे इनइक्वालिटी से x भी लिख सकते हो। तो आई थिंक सभी ने फील कर लिया कि सर ये साइन x में क्वाड्रेटिक बन रहा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑब्वियसली कलेक्टेड एज ए क्वाड्रेटिक, और फिर तुम लोग को साइन स्कीम आती है ना, इसके फैक्टर कर दिए होंगे, +2 साइन माइनस साइन, तो उस साइन स्कीम से इसको x ट्रीट करो। यार ये मुझे बताने का बिल्कुल मन नहीं करता, मुझे लगता है मैं डायरेक्ट बोल दूं कि -∞ से -1 यूनियन हाफ से इंफिनिटी, ठीक। लेकिन अब तुम समझदार हो कि सर साइन x जो है, देखना अगर कोई मिस्टेक की हो तुमने तो मैच करना है ना। आई थिंक पता नहीं किसको मैंने सही बोला था, यशराज को शायद सही कहा था। यशराज एक बार देखना, मैं भूल भी गया तुम्हारा आंसर क्या था। तो डू यू बिलीव -∞ से -1, साइन x -1 से तो छोटा कभी होता ही नहीं, तो ओनली -1। कुछ समझ में आया? मैंने -∞ से -1 सिर्फ -1 एक्सेप्ट किया, यूनियन हाफ से इंफिनिटी। तुम समझ पा रहे हो कि सर साइन x 1 के ऊपर तो कभी जाता ही नहीं, है ना। आई थिंक तुमने यही लिखा था अगर मुझे सही याद है तो, राइट। यहां तक सबको बात समझ आनी चाहिए, हाँ सही लिखा है, गुड। तो आई गॉट साइन x, राइट। अब तो तुम समझदार हो कि सर अब तो ग्राफ से निपटाएंगे। किसी भी 2 पाई लेंथ, बेस्ट 0 से 2 पाई, और क्या। चलो उतना ही ग्राफ बनाया जितना 0 से 2 पाई ओनली, हाफ टू 1, हाफ वैल्यू, तो आई थिंक π/6, 5 π/6। तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा कि तुमको ग्राफ देखना आ चुका है कि साइन x की वैल्यू हाफ से 1 कहां है, यहां है इस पोर्शन में। ये है वो पोर्शन जिसमें साइन x हाफ टू 1 है। यूनियन -1 कहां है, ये एक सिंगल पॉइंट है। तो आई थिंक माय फाइनल आंसर इज π/6। अब तो मैं साथ में ही ऐड करते जा रहा हूं, 2n पाई प्लस दिस टाइम आई थिंक क्लोज्ड इंटरवल, राइट। यूनियन 3π/2, दिस इज अ सिंगल एलिमेंट, थोड़ा जगह, an integer. I think this is the right answer. मैच कर लो, सबका मैच करना चाहिए आंसर। अब ये जनरल सॉल्यूशन की बात कहां से आ गई भाई? जब हम पीरियोडिक के आइडिया से प्रॉब्लम कर रहे हैं तो क्यों हम n पाई प्लस -1 की पावर n में आंसर लिख रहे हैं? ऐसा तो हम तब करते हैं ना जब हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी तो हम एकदम आइडिया चेंज कर चुके हैं ना कि सर हम लोग पीरियोडिसिटी के आइडिया से कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो पीरियोडिसिटी के आइडिया लोगों को यूज करना आता है कि कैसे अप्लाई करते हैं। एन इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है ना।
इजी, ठीक है। चलो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे, हालांकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये देख पा रहे हो ये कितना पुराना पेज है, ये तुम लोग को लग रहा है कब का पेज है ये, ठीक है। ये 2004 से यूज करता आ रहा हूं, और मेरी एक आदत है, मैं अपनी पुरानी चीजों को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं हूं, ठीक है। तो कंप्यूटर में टाइप कराने के बाद, सब कुछ कराने के बाद, उसके बावजूद मुझे इसे ही कैरी करना अच्छा लगता है, ठीक है। कि वो 2004 में जो लेकर के जाता था ना, उसी को लेकर के आज भी कहीं मूव करता हूं, राइट। तो दिस प्रॉब्लम इज हियर, ये प्रॉब्लम इस सेट में है, और ये क्वेश्चन तुम लोग देखोगे कि सर जेईई एडवांस में आई थिंक आफ्टर होगा अराउंड 2014, 15, 16, मुझे ठीक से याद नहीं, जब तुम करोगे तब उसमें तुमको मिल जाएगा कि सर ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में एज इट इज आया हुआ है, बगैर किसी चेंज के। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन इंटरवल 0 से पाई। चलो क्विकली इसको खत्म करते हैं, या कल करके आओगे, कल ही डिस्कस कर दूं, या कल के लिए बहुत लोड है, रहने दो। चलो साथ में खत्म करते हैं इसको, हटाओ। थोड़ा सा न्यू आइडिया है एक्चुअली, कि सर ऐसा भी कभी सोच सकते हैं क्या, I collected sin x minus sin 3x to sin x cos 2x for sin x cos x is 3. Sin x out, 2 sin x out, 2 cos x minus cos 2x। अब तुमको फीलिंग आ रही है कि सर cos 2x को भी चलो cos x में लिख लेते हैं, तो cos 2x को cos x में फॉर्मूला आता है ना, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। देखना बात समझ में आनी चाहिए। 2 cos स्क्वायर माइनस 1, आई थिंक यही हुआ ना। अब यूं ही दिमाग में आया कि यार ये तो पैराबोला है, अरे cos x को x पढ़ो, cos x टू बी x, तो क्या मन में दिख रहा है कि सर ये तो डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला की हाईएस्ट वैल्यू नहीं, 2001 में नहीं आया ये, चिंता मत करो, ठीक है ना। एटलीस्ट है तो 10 के बाद ही, इतना तो कंफर्म है भाई। मैंने वाइब्रेंट में देखा है ना, जब मैं वाइब्रेंट में पेपर सॉल्व कर रहा था, आईआईटी का पेपर सेम डे, तब देखा है मैंने आए हुए, और वाइब्रेंट ही 2009 में स्टार्ट हुआ है, ठीक। और पहला एग्जाम जेई का 2010, तो है तो कहीं 14-15 के अराउंड का, ठीक है। ओके 14, ओके। मानते हो इसकी यूं ही हिट एंड ट्रायल कि सर इसकी मैक्स वैल्यू वर्टेक्स पर आई, इसका वर्टेक्स मानते हो कितना है, हाफ, 1/2, ठीक। अरे मुझे वो एक्स कोऑर्डिनेट याद रखना इजी होता है कि सर इसका वर्टेक्स हाफ है, तो हाफ पुट करके वैल्यू निकालो, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू हाफ माइनस 2 इंटू 1/4 प्लस 1, कितना आ गया, 2 माइनस हाफ कितना हो गया, 3/2।
और बाहर की क्वांटिटी साफ दिख रही है कि सर लेस देन इक्वल टू 2। तो इन टोटल तुमको नजर आया कि सर ये पूरी क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 3 आ रही है। अब तुम सोच रहोगे कि ये तो बराबर 3 लिखा हुआ है, तो बराबर 3 कब आएगा? तो तुमको लगता नहीं कि सर इस क्वांटिटी को 2 बनना पड़ेगा और इस क्वांटिटी को 3/2 बनना पड़ेगा। सोच पा रहे हो? दिस शुड बिकम 3/2 एंड दिस शुड बिकम 2, लेकिन ऐसा संभव नहीं है बिकॉज आई हैव सेम एक्स पर ये क्वांटिटी ये 3/2 कब आएगी? जब cos x हाफ है। इफ योर cos x इज हाफ देन दिस क्वांटिटी इज 3/2। और जबकि ये क्वांटिटी 2 कब है? व्हेन योर sin x इज 1। अब तुम जानते हो कि सर cos x इक्वल टू हाफ, sin x इक्वल टू 1 इज नॉट साइमल्टेनियसली ट्रू, है ना? ये एक ही x पर ट्रू नहीं है। तो व्हाट इज योर आंसर? नो सॉल्यूशन, पाई। समझ गए? तो अगर तुम थोड़ा भी गलत डायरेक्शन में चले गए तो तुम इस क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे, ठीक है ना? तो ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ओके, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई, होमवर्क बता दिया मैंने। तो ओके, बाय, जय हिंद।